विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का, और तरकश में आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर एक तरफ वो डेलीगेशन जिसमें कांग्रेस के सांसद भी शामिल हैं, वो पूरी दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत बता रहे हैं, लेकिन आखिर कैसे कांग्रेस की बयानबाजी जो है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही है। और साथ ही साथ बात यहां पर करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, क्योंकि बड़े हमले ना सिर्फ पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री की तरफ से बोला गया है, वहीं दूसरी तरफ जो बड़ा हमला है वो बंगाल में ममता सरकार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। तो सबसे पहले बात बंगाल की, क्योंकि बंगाल से प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर से पाकिस्तान को तो धमकाया है। बंगाल में हिंसा फैलाने के लिए ममता सरकार को भी आड़े हाथ ले लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मालदा और मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो ये बता रहा है कि बंगाल में गुंडा राज चल रहा है, खुली छूट मिली हुई है। तो वहीं बंगाल बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि सिंदूर देखकर, यानी मुर्शिदाबाद और मालदा में जो कुछ हुआ, सिंदूर देखकर लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल विजय का सपना बीजेपी देख रही है, जो सपना ही रह जाएगा। क्या हो रहा है बंगाल के अंदर, प्रधानमंत्री कैसे बड़े पलटवार कर रहे हैं, जरा देखिए। बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंचों से पाकिस्तान पर हमला बोला है। हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री ने साफ किया कि यह सिर्फ ट्रेलर है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। लेकिन पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी ममता बनर्जी को रास नहीं आ रही। ममता कह रही हैं, बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति की जा रही है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी को ऑपरेशन सिंदूर से क्या दिक्कत है। पीएम मोदी आज बंगाल में मौजूद थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। कहा पाकिस्तान अपने जन्म से ही आतंक परोस रहा है। 22 अप्रैल को आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में गुस्सा था, जन जन में आक्रोश था। जिन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का काम किया, हमारी सेना ने सिंदूर की शक्ति का उन्हें एहसास करवा दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं, तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर गरजे, तो वहीं बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंसा के लिए ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि मुर्शिदाबाद और मालदा में जो कुछ हुआ, यहाँ की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है और तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागर्दी की छूट दी गई है। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहाँ की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को
खुली छूट दे दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा मालदा और मुर्शिदाबाद में चिन्हित कर घरों को फूका गया। इस पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि लोगों के घरों पर सिंदूर देखकर उन्हें निशाना बनाया गया। पहलगांव में जैसे उग्रपंथियों ने आकर हिंदू देखकर उनके पतियों को मारा, ऐसे ही मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी की पार्टी के काउंसिलर, ममता बनर्जी की पार्टी की एमएलए ने हिंदुओं के घर जलाए, हिंदुओं के घरों के ऊपर हमला किया, हिंदुओं की महिलाओं की इज्जत लूटने की कोशिश की। जहां पीएम मोदी ने बंगाल की ममता सरकार को निर्ममता का उदाहरण बताया, तो ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी का ऑपरेशन बंगाल नहीं चलेगा और बंगाल विजय बीजेपी का सपना रहेगा। Is it the time for Narendra Modi, Prime Minister of this country? Like Operation Sindoor, they will do the Bengal operation also. I challenge them. If they have the guards, you go election for tomorrow. We are ready and Bengal is ready to accept your challenge. जाहिर है बंगाल में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके बाद बंगाल की हवा ने राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया, शायद ममता दीदी को डर सता रहा है कि बंगाल चुनाव में इस बार हवा बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज एक गुरु दक्षिणा की बहुत चर्चा हो रही है, और क्योंकि ये जो गुरु दक्षिणा है ये खुद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने मांगी। दरअसल आज सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, एक शिष्य की तरह दीक्षा ग्रहण की। लेकिन जब गुरु दक्षिणा देने की बारी आई तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली जिससे पाकिस्तान को पसीने आ रहे हैं। आखिर गुरु दक्षिणा में क्या मांग लिया जगत गुरु ने, आप जरा खुद ही देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तुमसे दक्षिणा मांगी है तो मुझे पीओके चाहिए। पीओके स्वयं लौटकर कहेगा भारत ही हूं, मैं वापस आया हूं। गुरु दक्षिणा की सदियों पुरानी सनातनी परंपरा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा श्राप बन जाएगी। चित्रकूट से पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन कैसे शुरू हो गया? सनातन संस्कृति में गुरु दक्षिणा का महत्व कितना है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एकलव्य। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के लिए अपना अंगूठा तक काटकर दे दिया था। गुरु शिष्य की इसी सनातनी परंपरा को निभाने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख को दीक्षा के साथ जीत का मंत्र भी दिया और गुरु दक्षिणा में मांग ली पाकिस्तान की तबाही। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी चित्रकूट पहुंचे। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से दीक्षा ली। उपेंद्र द्विवेदी को राम मंत्र की दीक्षा दी गई। वहीं दीक्षा के बाद गुरु दक्षिणा की बारी आई। जगत गुरु ने कहा कि उन्हें रत्न या फिर वस्त्र नहीं चाहिए। जगत गुरु ने दक्षिणा में पीओके की मांग कर दी। वह राम मंत्र की दीक्षा ली, सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए। देश के साधु संतों ने तो हुंकार भर दी। जिस पीओके पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है उसे वापस लेने का सही वक्त आ गया है। जैसे लंका पे विजय प्राप्त किया था हनुमान जी ने, उसी तरह जल्द ही लंका रूपी पाकिस्तान पे सेना हमारी फतह करेगी, सेना हमारी विजय प्राप्त करेगी। साधु संतों के साथ ही देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक सभी ने साफ कर दिया है कि पीओके पर भारत का रुख साफ है। जो हमारा है उसे लेकर रहेंगे। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। पाकिस्तान ने स्वर्ग से सुंदर पीओके को आतंक का अड्डा बना दिया है। ऐसे में रक्षा मंत्री ने महाराणा प्रताप के भाई का जिक्र करते हुए आतंकिस्तान को बता दिया कि एक दिन आएगा जब पीओके के लोग खुद घर वापसी करेंगे। पीओके में रहने वाले हमारे इन भाइयों की स्थिति कुछ ऐसी ही है
जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। शहबाज विदेश जाकर भीख मांग रहे हैं, अजरबैजान में कबूलनामा कर रहे हैं। कैसे भारत के ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी। खैर, रोने और गिड़गिड़ाने से क्या होगा। किसी भी मुस्लिम देश ने शहबाज की मदद करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि नए भारत का नया संकल्प है, पीओके हमारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने बड़ा सबक सिखाया, लेकिन सीज फायर के बाद पाकिस्तान के आतंकी फिर से बिल से बाहर निकल रहे हैं, फुदक रहे हैं, भारत के खिलाफ मंचों से किधर भभकी दे रहे हैं। लेकिन यह छटपटाहट बता रही है कि किस कदर आतंकी घबराए हुए हैं, क्योंकि भारत यह तय कर चुका है कि आतंकियों की बची खुची जमीन को भी पूरी तरह मिट्टी में मिलाना है। पाकिस्तान हमेशा की तरह एक बार फिर आतंकियों को खुला मंच थमाने में लग गया है। भारत से पूरी तरह मार खाने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत और आतंकी बौखला गए। पंजाब प्रांत के कैसूर में आयोजित लश्कर-ए-तैयबा के यौम तकबीर जलसे में आतंकवादी खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलते दिखे और सुरक्षा देने वाली थी पाकिस्तानी फौज। बिल से निकले पाकिस्तान के पाले आतंकी, लाहौर में आतंकियों ने सजाया मंच। जलसे में जुटे पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकी, लश्कर के टॉप कमांडर जलसे में शामिल। हाफिज का बेटा तलहा सईद भी जलसे में शामिल। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी पहुंचा। भारत ने पीओके में आतंकी संगठनों के ठिकानों पर जोरदार प्रहार किया था। 100 से ज्यादा आतंकी जहन्नुम पहुंच गए, जिसके बाद मसूद अजहर और हाफिज सईद अपने दहशतगर्दों के साथ बिल में जा छिपा। भारतीय सेना का खौफ ऐसा कि आतंकी अपनों के जनाजों में भी नहीं पहुंच पाए, जिसकी टीस आज भी इन आतंकियों के मन में साफ दिख रही है। जैसे मुदस्सर शहीद की मैयत इलाहाबाद आ रही थी, मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। अल्लाह जानता है, सारा दिन मेरा दिल भी और मेरी आंखें भी आंसू भी बहाती रही। जलसे की सबसे चौंकाने वाली बात रही लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का भाषण। उसने पूरे 20 मिनट तक भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बातें की। कसूरी ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद कहा और उन्हें सलाम किया, और पहलगाम हमले में खुद को फंसाया गया बता दिया। सैफुल्लाह को खौफ है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हुआ तो भारतीय सेना के निशाने पर वही होगा। आतंकी बाहर तो निकले, लेकिन खौफ में हैं। पीओके में रहने वाले आतंकी लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। अब लाहौर में आतंकी जलसे किए जा रहे हैं। आतंकियों के साथ पाक सरकार के नेता मौजूद। आतंकियों की हिफाजत के लिए पुलिस तैनात। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से कांप रहे आतंकी। भारतीय सेना की पहुंच से आतंकियों में खौफ। पीएम मोदी की वार्निंग से डरे हुए हैं आतंकी। खौफ आतंकियों की नस नस में बैठ चुका है, लेकिन दुकान चलानी है तो गुर्गों में झूठा जोश भरने के लिए आतंकी सैफुल्लाह सीने पर गोली खाने की बात कर रहा है। जब भी दुश्मन की गोली आए तो आके हमारे सीने में लगनी चाहिए, हमारे जिगर का खून निकलना चाहिए, और आके कल क़यामत वाले दिन तेरे दरबार में खड़े हो तो पूछे मेरे बंदे ये क्या हुआ है। हम कहें मौला करीम ये सब कुछ तेरी अजमत के लिए हुआ। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी बिलबिला गए हैं। जैश और लश्कर के आतंकी कमांडर और आका अंदर से टूट चुके जिहादी गुर्गों को उकसाने में जुटे हैं। जैश कमांडर हजरत अब्दुल रऊफ ने ऑडियो जारी कर धमकी दी।
अबू जिंदाल की मौत का बदला लेने का किया दावा। जैश के बैनर तले लश्कर, हिजबुल, टीआरएफ ने मीटिंग की। मीटिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हुई। भारत के कई राज्यों को टारगेट करने को लेकर हुई प्लानिंग। 45 आतंकी संगठनों के कमांडर्स ने इस मीटिंग में शिरकत की थी। आतंकियों के आकाओ शहबाज शरीफ, मौलाना मुनीर को भारतीय सेना की पहुंच का अंदाजा है। इसलिए कोई लाहौर में बैठक कर रहा है तो कोई अफगानिस्तान बॉर्डर पर, लेकिन भारतीय फौज इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हमला कर सकती है। उसके लिए लाहौर क्या दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पूरी दुनिया को आतंकिस्तान की सूरत बताने के लिए अलग अलग पार्टियों के जो सांसद हैं उनका डेलीगेशन बनाया गया है। दुनिया के देशों में ये जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। हालात ये हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी के सांसद खुद डेलीगेशन का हिस्सा हैं, उसी पार्टी के नेता पहलगाम के आतंकियों से इन सांसदों की टीम की तुलना कर रहा है। जरा देखिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने फिर एक बार विवादित बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बना दिया है। जयराम रमेश ने विदेश दौरे पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों की तुलना पहलगाम हमले के आतंकवादियों के साथ कर दी है। ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहां वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहां वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहां वहां घूम रहे हैं। जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे भयानक तुलना बताया। बीजेपी ने कांग्रेस पर भारत की सैन्य और राजनयिक ताकत को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। हाँ, तो वहाँ का प्रधानमंत्री रो रो के कह रहा है कि हमारे 150 लोग मार दिए, हमारे घर में घुसकर मार दिया, हमारा पानी बंद कर दिया। कांग्रेस को ये बीमारी है। कांग्रेस हमेशा वो बात करती है, जयराम रमेश हो या राहुल गांधी, उसकी टीम वो बात करती है जो पाकिस्तान के टीवियों पे चले। अपने एमपीज को टेररिस्ट की तरह कंपेयर करना, यही तो पाकिस्तान चाहता है कि हमारे एमपीज को टेररिस्ट बता देना ताकि उसको क्लीन चिट मिल जाए। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए पार्लियामेंट की तरफ से भी, पर यह मानसिकता दिखाता है कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी गाहे बगाहे ऐसे बयान देकर आरोपों के भंवर में फंस रही है। कांग्रेस नेताओं के बयान से सवाल तो उठ रहे हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी बौखलाहट क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। मकसद साफ है, किसी भी सूरत में अपराधियों को यूपी में साफ करना है। ताबड़तोड़ एक्शन ने अपराधियों में कोहराम मचा दिया है। हालात ये हैं कि या तो अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है, या अस्पताल में है, या फिर यमराज के पास है। यूपी में कानून के हाथ अब सिर्फ लंबे नहीं, सख्त भी हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में यूपी पुलिस ने जो किया वो अपराधियों के लिए लास्ट वार्निंग है। 10 मुठभेड़, 8 शहर और दर्जनों कुख्यात अपराधी या तो अस्पताल में हैं या सलाखों के पीछे। यह सिलसिला अचानक नहीं शुरू हुआ। यूपी पुलिस लंबे समय से अपराध पर शिकंजा कसने की तैयारी में थी और अब फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। राजधानी लखनऊ से लेकर जालौन और बलिया तक अपराधियों को अब पुलिस का नाम सुनकर पसीना आने लगा है। लखनऊ में बस लूटकांड के आरोपी को कैसे बाबा की पुलिस ने सबक सिखाया, खुद उनकी जुबानी सुनिए। आपने छिनैती किया था शुभम ने जो भाग गया। हाँ, शुभम भाग गया। एक साथी तुम्हारा पहले ही जेल में बंद है जी। आपको कुछ समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की हरकत करने का क्या अंजाम होता है जी? अब भविष्य में ठीक से रहेंगे या कैसे रहेंगे? कुछ सबक मिला? ठीक से रहेंगे। अपराधियों ने पुलिस के साथ फायरिंग करी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी। तो जो मुख्य अभियुक्त है गौरव, वो घायल हुआ और जिसका इलाज अभी यहाँ लोकबंधु अस्पताल में चल रहा है, जो खतरे से बाहर है। एक अभियुक्त शुभम मौके से भागने में फरार हो गया। इन दोनों अभियुक्तों के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पुलिस ने कर रखा है। शीघ्र ही शुभम की गिरफ्तारी की जाएगी। इनके कब्जे से अवैध असलहा और जो स्कूटी घटना में इस्तेमाल हुई थी वो और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। अपराधियों के खिलाफ पुलिस एक्शन जारी है। क्राइम कंट्रोल के लिए यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
और यही वजह है कि पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। मथुरा में अपराधियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी तो वहीं 2 बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर ताबड़तोड़ तरीके से इस वक्त अपराधी करते हुए नजर आ रहे हैं। तरकश में फिलहाल के लिए इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और लौट रहे हैं। दिल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी।